हुकूमत के लिए अच्छी खबर, IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की मुद्दत 37 माह और मालियत $7 अरब होगी। पाकिस्तान के साथ मुआहदा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मुशरूत। IMF के साथ मुआहदे में हुकूमत पर अहम शराइत आयद। IMF इलामिये के मुताबिक हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू में 1.5% इजाफा करना होगा। रिटेल, एक्सपोर्ट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाना होगा। सूबे अपने ज़राए से टैक्स बढ़ाने के लिए इकदाम करेंगे। सूबों को खिदमात पर सेल्स टैक्स और ज़राई इनकम टैक्स बढ़ाना होगा। इस हवाले से कानूनी पेचीदगियों को 1 जनवरी 2025 से पहले ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में खुद इन्हिसारी लाने की ज़रूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। 16 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹7.67 और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹3.72 इजाफा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कौमी और सूबाई असेंबलियों में वापसी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ करार। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसला सुनाया। कहा, इंतखाबी निशान से महरूम रखकर इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। PTI 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराए। 39 अरकान का ताल्लुक PTI से था। 41 अरकान 15 दिन में अपनी पोजीशन वाज़े करेंगे वो किस जमात का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी करार दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा मगर PTI को दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद को यकसर एक तरफ कर दिया गया। बात आइनी तशरीह से आगे निकल गई है। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। जो मांगा ही ना गया हो, अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि नज़रसानी करनी है या नहीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतासब था। ज़ाती मफाद की बिना पर आइन और कानून की गलत तशरीह की गई। बैरिस्टर गौहर बोले, जजेस का फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर हमें मखसूस नशिस्तें दे। 3 जमातों के सिवा सबसे डायलॉग के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला गया। कल सुपर नजरिया ज़रूरत मुतारिफ कराया गया। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है, PTI ने सीटें मांगी नहीं और दे दी गई। लाडले की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया, मगर हमने अच्छे बच्चों की तरह फैसले को कबूल किया। नजरिया ज़रूरत से हमेशा कौमों का नुकसान हुआ। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइश तब्दील। महकमा जेल खाना जात ग्रेड 19 के अब्दुल गफूर अंजुम को सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल तैनात कर दिया गया। अब्दुल गफूर अंजुम फैसलाबाद जेल में बतौर सुप्रिटेंडेंट तैनात थे। असद वड़ाइश को सुप्रिटेंडेंट साहिवाल जेल तैनात कर दिया गया। जेल अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पेशरफ्त। FIA ने मोनिस इलाही समेत 9 मुल्जिमान को नामुकम्मल चालान अदालत में पेश कर दिया। चालान में मोनिस इलाही समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने मोनिस इलाही और ज़ग़म अब्बास के अलावा 7 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद कर दी। अदालत की 20 अगस्त तक दोनों मुल्जिमान के वकला को दलाइल देने की हिदायत। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में वजारत दाखिला भरपूर मुआवनत करेगी। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत मसावी हकूक़ हासिल हैं।
कोयटा में अख्तर आबाद बाईपास के करीब सड़क किनारे धमाका, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। लाहौर में तूफानी बारिशों के बाद निकासी आब के लिए हंगामी इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में लाहौर में वासा का अमला इन एक्शन। निकासी आब के लिए मशीनरी और वाटर पंप्स का इस्तेमाल, आबी बहाव को यकीनी बनाने के लिए रुकावटें हटाने और सफाई का काम भी जारी। कई इलाकों में क्लियरेंस कर दी गई। कुर्तबा चौक, वारिस रोड, मेसन रोड, लक्ष्मी चौक से पानी निकाल दिया गया। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस लाहौर की कई सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। बहावलपुर, सादिकाबाद, कहरोड पक्का में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुतादिद शहरों में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। उस शरीफ, जहानिया में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कश्मोर और बोलान में भी बारिश हुई। लाहौर में वक्फे से बारिश की पेश हुई। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की इजाफी टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल जारी। मुल्क भर में मिल्स बंद, मार्केट में आटे की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर में तंदूरों पर आटे का बहरान पैदा होने लगा। नॉन बाई एसोसिएशन ने आज शाम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट वाले सारिफीन को 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से 500 यूनिट वाले सारिफीन को 10% मुआवजे की अदायगी पर सोलर पैनल मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट देने वाले पीटीआई के हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। कहा, पीटीआई को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दूसरी जमातों में शामिल होने वालों ने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन मामले को दोबारा देखे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम करे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तलाफी नोट। कहा, आइन से मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह से नए अल्फाज का इजाफा आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है। पीटीआई अरकान खुद को आज़ाद या पीटीआई के डिक्लेयर करें। अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने नोट में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई नशिस्त भी नहीं जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस की तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने की हिदायत। जजेस ने अरकान को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत करार दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें लेने की अपीलें मुस्तरद कर दी गई। अक्सरियती फैसला 5 के मुकाबले में 8 के तनासुब से सुनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए, पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए। इस सब के बावजूद कसूरवार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं सिर्फ आप मासूम हैं और बाकी सब कसूरवार हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, आइन को दोबारा लिखकर इलेक्शन एक्ट की शिकों को खत्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को मिलने वाला रिलीफ समझ में नहीं आ रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। मखसूस नशिस्तें हमारा हक थीं जो आज मिल गया। साबित हो गया कि हमारी नशिस्तें किसी और को दी गई थीं। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का आधा मैंडेट वापस मिला है। तमाम सीटें वापस मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला आईनी नहीं सियासी है। जिसने रिलीफ मांगा उसे रिलीफ नहीं मिला, जो फरीक ही नहीं था उसको रिलीफ दे दिया गया।
इंसाफ के बजाय सियासी तकाज़ों को अहमियत दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया गया। फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। सेनेटर फैसल वावडा की तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई, कहा कि अपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। 15 दिन में तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। आइन को बाईपास करना बड़ा सवाल या निशान है। आइन और कानून से कोई बालातर नहीं। हुकूमत ने सिंध का महकमा ट्रांसपोर्ट की जमीनें और इमारतें 1 माह में खाली करने का फैसला। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया चाहते हैं। निगरान दौर हुकूमत में BRT मंसूबों पर काम रोक दिया गया। काम रुकने की वजह से मंसूबे ताखीर का शिकार हुए।